तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक पावरफुल स्ट्रेटजी जिसका नाम है वी शेप स्ट्रेटजी। बहुत से लोग इसे वी शेप रिकवरी भी कहते हैं, पर इस स्ट्रेटजी को मैं आपको टीच भी करता हूं और इसके बेस पे हमने ट्रेड भी लिए थे। जो आपने देखा होगा 30 जून को हमने यूट्यूब लाइव पर इस ट्रेड को शेयर किया था। हमने पहले बाय प्लान किया और फिर सेल प्लान किया। दोनों ही ट्रेड को हमारे टारगेट हिट किए थे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर ये 30 जून का देखेंगे, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने पहला ट्रेड प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे थी, यहाँ पर हम बाय कर रहे हैं और अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे ब्रेक इवन पे। आप देखें मार्केट पूरी तरीके से हमारे फेवर में गई। उसके बाद 1:5 हमने इसको ट्रेल किया और ये मेरी लाइव पोजीशन भी आप देख सकते हैं, जो मेरी ट्रेडिंग पोजीशन वहां पर चल रही थी। और फिर हमने 1.5 पर इसको बुक कर दिया था। जो हमारा पहला ट्रेड था 30 जून का। सेकंड जो ट्रेड था हमने 5 मिनट में प्लान किया था अगेंस्ट गोल्ड में ही। और मैंने यहाँ पर बोला था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर मार्केट में हम डाउन के लिए जाएंगे। और आप देखें फिर 1.5 का टारगेट हमें यहाँ पर दिया और हमने इस ट्रेड को रिस्क फ्री करते हुए अच्छा टारगेट बुक किया। अब ये दोनों ही ट्रेड यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये वी शेप स्ट्रेटजी के बेस पे क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आप इसको अपना सकते हैं। पर अगर आपको इसको डिटेल में ही जानना है पूरी 1 बाय 1, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल बायर के बेस पे ट्रेड होते हैं कि बायर और जो बड़े प्लेयर हैं वो किस तरीके से बाई या सेल करते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने मेरा कोर्स बाई किया होगा या जब मैं लाइव क्लासेस देता था, तो वो स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझेंगे। पर अगर कोई इसको डिटेल में सीखना चाहता है तो मेरा कोर्स अवेलेबल है forexsalarykonnect.com पर। यहाँ पर जाएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए सेक्शन ओपन हो जाता है। इस कोर्स की कॉस्ट 12,500 है। पर अगर आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। जस्ट आपका अकाउंट अगर एक्सनेस में है, हमारी पार्टनरशिप में है, तो आप ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट पहले से ही एक्सनेस में है तो आप पार्टनर चेंज करके इस कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी कोर्स की डिटेल है कि कैसे ये बिग प्लेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, और ये वी शेप स्ट्रेटजी को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब चलते हैं, मैं यहाँ पर कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ कि ये वी शेप स्ट्रेटजी के बेस पे कैसे हमने ट्रेड किया था। सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट में, जो हमारा 30 जून का ट्रेड था, जो मैं आपके साथ यहाँ पर ट्रेड डिस्कस करूंगा। ये ट्रेड था हमारा 30 जून को, जो मैंने आपको अभी चार्ट में दिखाया। गाइज इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लो कॉस्ट से आता है। और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है। और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझें वी शेप रिकवरी होती क्या है। तो अगर मार्केट यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए लोअर ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है और लोअर हाई लोअर लो बना रही है, और मार्केट जब यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा यहाँ पर रिकवरी दे, तो इसको हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया पूरी तरीके से मार्केट अप गई है। अब ये वी शेप रिकवरी यहां से जितना स्टार्ट किया है उतनी मिनिमम होनी चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। और कैसे हम इसके साथ बाय या सेल करते हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। सेकंड, अगर मार्केट अप चल रही है, हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड में यहां पर चल रही है, और पूरा जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया और मार्केट पूरी तरीके से वहां पर आ चुकी है और इस लेवल को खत्म कर चुके हैं, तो जितने भी बायर्स थे वो यहां से पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हम यहां पर इसमें सेल प्लान करते हैं। अगेन ये वी शेप रिकवरी और डीप भी हो सकती है। तो ये वी शेप स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बेस पे हमने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया था। हम इसको रिमूव करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर 30 जून में, जो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर हमें 1 आवर में सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट है कि वी शेप स्ट्रेटजी के लिए, कि ये जो सेटअप है वो केवल सपोर्ट रेसिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जो भी आप कहना चाहे वहां परफॉर्म होना चाहिए। अगर ये और कहीं परफॉर्म हो रहा है फिर इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती है। तो यहां पर अगर आप देखें, हम 1 आवर के चार्ट में थे, मार्केट अगर हम यहां पर 4 आवर में चलते हैं, अगर हायर टाइम फ्रेम पर भी देखें, तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल था जहां से मार्केट कई बार जंप कर चुकी है। अगर आप देखें 1 2 3 4, और दोबारा से मार्केट फिर यहां पर ही आ रही थी। अब यहां पर फिर हम 1 आवर में इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट में यहां पर क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं कि मार्केट यहां पर लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ चल रही थी, पूरी तरीके से नीचे आई, और फिर यहां से अगर आप देखेंगे वी शेप रिकवरी। अगर आप इसको यहां से हटाकर देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें वी शेप रिकवरी, इवन बड़ा वी है जो पूरी तरीके से मार्केट में यहां पर जंप किया। और ये कहां पर बन रहा है, एक मेजर सपोर्ट लेवल पे बन रहा है। तो जब मार्केट में ये वी शेप रिकवरी यहां पर बनती है, जो आप यहां पर देखेंगे, उसके बाद फिर हमको ट्रेड को प्लान करना है। तो फिर उसके लिए हम यहां पर लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, जो आप देखेंगे कि मार्केट में हम वहां पर जो यूट्यूब पर 30 जून को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें वहां पर देखना है कि बायर सेलर
उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कहाँ पर दोबारा से सपोर्ट लेवल पे आती है और फिर हम यहाँ पर अपना बाय यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो दोबारा आप देखिए मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर दोबारा आई, ये लोअर लो बना, फिर मार्केट एक और लोअर लो बनाया, तो हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं। दोबारा मार्केट अब गई, अब यहाँ पर हमारी एक रेंज बन चुकी है जो मैंने वहां पर बताई थी कि हम रेंज में है, और ये फिर लो इससे नीचे नहीं गया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको बाय एंट्री प्लान की थी, जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि हमने इसमें बाय प्लान किया, तो ये हमारा बाय एंट्री थी। आइडल आप रहेगा कि अगर मार्केट रेंज में चल रही है तो फिर आप रेंज ब्रेक के साथ यहाँ पर एंट्री लें, पर क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊं, मार्केट का ये लो था, ये लो था, फिर ये लो नहीं बना, तो ये एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं। तो हमारा पहले तो वी शेप रिकवरी यहाँ पर बनी कि मार्केट ने ये वी शेप रिकवरी यहाँ पर दी, और उसके साथ ही लोअर टाइम फ्रेम में हमें हेड एंड शोल्डर और लोअर लो नहीं बनाया, तो हमने यहाँ पर फिर इसमें एंट्री ली थी। नहीं तो आइडियली फिर हम यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लेते, और उसके बाद से आप देखें पूरी तरीके से मार्केट हमारे फेवर में गई। हमने इसमें 1:5 का ट्रेड यहाँ पर बुक किया था, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर पूरा शेयर किया हुआ है, और हमने इसमें टारगेट यहाँ पर इसमें बुक किया था इस लेवल के पास। तो ये हमारा पहला ट्रेड था जो हमने 30 जून को लिया था। अब सेकंड ट्रेड जो हमने लिया था वो नेक्स्ट डे 1 जुलाई को लिया था, अगेन आपको टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेकंड ट्रेड को अगर हम देखें गाइज, तो यहाँ पर अगेन हम सपोर्ट लेवल को मार्क कर देते हैं कि मार्केट का जो मेन लेवल है हम उसको मार्क कर रहे हैं, जहां पर मल्टीपल पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे ये सेकंड लेवल, और जब मार्केट इस लेवल पर पहुंच गई थी तो यहाँ पर फिर हम इसको 15 मिनट में देख रहे थे। आप इसे 1 आवर में देख सकते हैं, 50 मिनट में देख सकते हैं, 30 मिनट्स में देख सकते हैं, जिस टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। अगेन सबसे पहली चीज कि मार्केट जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन वहां पर होनी चाहिए, और वहीं पर है दोबारा से मार्केट। ये हमारा 1 जुलाई का चार्ट है। अब यहां से हम मार्केट को मार्क करें तो मार्केट यहां हायर हाई बनाते हुए अप के लिए चल रही है। अगर आप देखें यहां से अप, और ये जो लेवल है आप देखें यहां से हमारी पूरी वी शेप रिकवरी, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये मार्केट पूरी तरीके से यहां पर वी शेप रिकवरी दी। और उसके बाद अगर मैं 5 मिनट में जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम पर, अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिर मैंने आपको बोला था कि मार्केट में अगर जैसे ही हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था, और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ साइड में हमने रखा, और 1.5 का हमें यहाँ पर इसमें टारगेट दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्केट में जो टारगेट है वो यहाँ पर हिट हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट ने हमको वी शेप रिकवरी दी, उसके बाद से मार्केट हायर हाई बनाते हुए, और जो ये लेवल है जब इसको ब्रेक किया उसके साथ ही फिर हम यहाँ पर इसमें एंटर हो गए। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है गाइस, कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 2 टाइम फ्रेम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर आप सप्लाई डिमांड जोन को मार्क करें, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर जहां पर वी शेप रिकवरी हो उसके बाद से फिर आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगेन अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये कोर्स में जाकर आपको मिल जाएगा, कि जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है रिस्क से रिलेटेड सारा कुछ, एंट्री कैसे प्लान करनी। तो ये दोनों ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक वी शेप स्ट्रेटजी, ताकि आप इससे भी सीख सकें, और इस ट्रेड के बेस पे ही आप इसको अपना सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं स्टार्ट करना चाहते हो, हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल करा रहा हूं, अगर आपका अकाउंट एक्सनेस में है। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, और अगर आपने भी ये ट्रेड लिया था हमारे साथ, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप भी इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं, इसी तरीके की लर्निंग चाहते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।